दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ फिर हाजिर हूँ और चार्वाक दर्शन को लेकर के कि चार्वाक दर्शन का विचारों को लेकर के कहते हैं नराकाय मति से नराकाय मति से चैत्य प्रोहिते समाचार वर्ष बाय कति मने मठ चिंता दीन यत्र मोह। ये जो है ये मैंने संस्कृत में बोला, ये चार्वाक दर्शन कि इसको मैं आप लोगों को इसको फिल्टर करके बताता हूँ ये है क्या। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। दोस्तों अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर इसको ऑल कर दीजिए और लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग भी तत्पर रहिए। तो हम बात करते हैं चार्वाक दर्शन एक सहज स्वाभाविक दर्शन है। चार्वाक दर्शन एक सहज और स्वाभाविक दर्शन है और चार्वाक दर्शन हमें जीने का कला सिखाता है। चार्वाक दर्शन हमें जीने का कला सिखाता है। ये जो है कथित महात्मापन की आड़ में विकृतियों को पनपने का मौका नहीं देता। ये क्या है? तथा कथित महात्मा की आड़ में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे महात्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत के बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मठाधीश लोगों का जो जेल में है और कई लोगों का आपने विचारधाराओं को सुना होगा। करते क्या है और ऊपर से क्या बताते हैं और आपको और करते क्या हैं, वह केवल भोग के लिए बने हैं। इसलिए ये चार्वाक दर्शन, ये देखिए आप लोग भी इस बुक का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये है चार्वाक दर्शन। आप लोग चार्वाक बुक का दर्शन कर लिए होंगे। तो ये केवल चार्वाक दर्शन मानव को केवल मानवता सिखाता है। चार्वाक दर्शन मानव का केवल मानवता सिखाता है। मानव से बढ़कर कुछ और बनने के लिए नहीं सिखाता है। आपको चार्वाक दर्शन आपको साधु संत महात्मा बनने के लिए नहीं सिखाता है। ये केवल आपको जो है मानवता सिखाता है। मानवता लेवल की जो बातें हैं वो सामाजिक परजीवी का जीवन जीना स्पष्ट तरीके से बताता है। मानवता का एक लक्ष्य है आदमी को सामाजिकता तरीके से जीने का एक स्पष्ट सिखाता है। और वहीं दूसरा क्या सिखाता है आपको? दोस्तों मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं और किसी धर्म के मैं पक्ष में भी नहीं हूं। मैं ये बात जो चार्वाक दर्शन के जो बुक में लिखा हुआ है, इस बात को मैं आप लोगों के सामने रखने का पक्षधर हूं। तो ये क्या है? ये जो है और जो लोग हैं जो मानवता से दूर होते हैं वो दान दक्षिणा वो महात्मा बन जाते हैं और उपदेश विचारक बन जाते हैं और लोगों के दिए हुए दान दक्षिणा पर वह जीते हैं और दान दक्षिणा पर जीते हैं, ना कि कोई और कार्य करते हैं। वो दान दक्षिणा पर जीते हैं और उनका कर्म तो आप लोग जानते हैं क्या होगा। और यह मरण उपरांत वाला कोई नरक नहीं है। मरने के बाद कोई नरक नहीं है और मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है। नरक मानने वाले को उनके ही भाषा में ये चार्वाक मुनि समझाते हैं। नरक मानने वाले को उनके ही भाषा में चार्वाक मुनि समझाते हैं। पंचतंत्र का पात्र का कहना है कि तुम नरक में गिरना चाहते हो, तुम
क्या कहते हैं, पंचतंत्र। ये क्या तो सच्चाइयों का है, बिल्कुल सच्चाई का पंचतंत्र, जो बिल्कुल सच्चाइयों का है। वो क्या कहते हैं, तुम अगर नरक में गिरना चाहते हो, अगर नरक में आप गिरना चाहते हो तो केवल एक वर्ष पुरोहताई का यानी पंडिताई का, अगर आप नरक में गिरना चाहते हो तो एक वर्ष केवल पुरोहित का काम कर लो। आप एक वर्ष पुरोहित का काम कर लो, पक्के तौर पर आप नरक में जाओगे, पक्के तौर पर आप नरक के भोगी होगे। ये कौन कह रहा है, ये चारवाक दर्शन कह रहा है, चारवाक मुनि कह रहा है। क्योंकि पुरोहित लोग क्या करते हैं, आपको उल्टा सीधा इधर उधर अनाप शनाप बता करके आपसे धन को अर्जित करते हैं। जो धन को अर्जित करते हैं तो वही ये चारवाक मुनि कह रहे हैं, अगर आपको नरक में जाना है तो मात्र एक साल आप पुरोहित का काम कर लीजिए। आप पुरोहित का काम कर लीजिए, पक्के तौर पर आप नरक में अवश्य ही जाएंगे, उसको कहीं कोई रोक नहीं सकता। अगर आप थोड़ा और जल्दी आप नरक में जाना चाहते हैं, ये चारवाक मुनि कह रहे हैं, थोड़ा और जल्दी आप नरक में जाना चाहते हो तो केवल 3 बार मठाधीश बन के बैठ जाओ। केवल 3 दिन, 3 बार नहीं, 3 दिन आप मठाधीश बन के बैठ जाओ और वह 3 दिन में आप एकदम नरक के भोगी हो जाओगे, आप नरक पाओगे। ये कौन कह रहा है, ये चारवाक मुनि कह रहे हैं। अब इसको संस्कृत में क्या कहा गया है, अगला चैप्टर में बताऊं। पुरेस्य च रोष हिंसा तश करस्य च यदाक्षरा मृगः वेदाश चर्के पुरोहितम। ये कह रहे हैं, फिर से एक बात संस्कृत आप लोग सुन लीजिए। पुरुष च रोषस्य हिंसा तस क्रस च यदाक्षरा संग्रह वेदाक्षर चक्रे पुरोहितम। ये कह रहे हैं सामाजिक और धार्मिक तौर पर परजीवी का जीवन हमारे किसी धर्म, संप्रदाय या दर्शन के दृष्टि कभी निंदनीय नहीं रहा है। ये कह रहे हैं जो परजीवी यानी जिसके अंदर ज्ञान है वो कभी निंदनीय नहीं रहा है, क्योंकि यह लोग मुक्त खोरी का कभी भोजन नहीं लेते हैं। जो मेहनत करने वाले हैं, किसान हैं, मेहनत करने वाले हैं, अपने श्रम पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी मुक्त खोरी का वह कुछ भी नहीं लेते हैं। सरलतम मार्ग पर वह चलते हैं। जिनके अंदर ये सब बातें आ जाती है, चारवाक दर्शन के विचार आ जाते हैं, वो मुक्त खोरी का कुछ भी नहीं लेते हैं और सरलता यानी सरल मार्ग पर वह चल देते हैं। इसका विरोध वही करता है। इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध वही करता है जिसको मुफ्त का खाने की आदत पड़ी हो, मुफ्त खोरी का खाने की